ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जेंटलमैन, हम लोग अपने काम पे ध्यान दें प्लीज। सुनिए, मैं मार्केट जा रही थी अर्पिता के लिए दवाई लेने। आपको कुछ चाहिए? अर्पिता के लिए दवाई? सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक हो जाएगी। आपको कुछ चाहिए? थैंक यू। लगता है माँ प्रेगनेंसी वाली बात अभी किसी को बताना नहीं चाहती। अक्षत जी, वो जोधपुर वाले प्रोजेक्ट की फाइल लेके आ। ठीक है। वैसे अवनी काफी चिल्ड आउट है, वो ऐसे बिना वजह के नाराज नहीं हो सकती। तुम्हें ये पता था ना, फिर तुम गए क्यों नहीं उसके साथ? कौन बोला? कोई नहीं, लेकिन अवनी को भी ये बात समझनी चाहिए कि मैं बस इतना चाहता था कि अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। That's it। बॉयफ्रेंड क्या फ्रेंड नहीं होता? अपनी फ्रेंड्स के अलावा तुम्हारे साथ भी एंजॉय करना चाहती थी। आवाज कहां से आ रही है? एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन आप तो अवनी की साइड ले रहे हो। मैं उसका साइड नहीं ले रहा, उसकी सोच बता रहा हूँ। लेकिन मेरी सोच में क्या खराबी है? अब आप बताइए। अगर मैं अवनी के साथ पार्टी में जाता, उसका ध्यान मुझ पे होता, दोस्तों पे नहीं, तो बुरा मान जाते ना। अब आप बताइए, मुझे अपनी को कुछ अलग से करने की आजादी नहीं देनी चाहिए? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो और फिर ये तय करो कि सही क्या है और गलत क्या। अरे प्लीज पहले ये मामला सुलझा दो ना। अपने दिल की आवाज सुनो। हाँ वो ठीक है, लेकिन हेलो, मैंने जो किया वो सही किया। मेरा दिल तो यही कहता है। काश आज यहाँ होता तो कितना मजा आता। बस कर अवनी, राज के बारे में अभी मत सोच। हाँ राज, बोलो, कोई काम था? नहीं, मैंने सोचा पूछ लूं कैसा चल रहा है सब। बहुत अच्छा, पार्टी बहुत अच्छी है, इतना मजा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। और म्यूजिक तो कमाल का है, रॉकिंग पार्टी, सीरियसली बहुत मजा आ रहा है। सीरियसली राज, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। मुझे लगा तुम शायद मुझे। क्या तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें मिस कर रही होंगी? नॉट एट ऑल, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अवनी क्या कर रही है यहाँ फोन पे? चल ना। हाँ, बाय राज, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, बाय। चल। मिस्टर गुप्ता, आप सर अंदर जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है और वॉल्यूम थोड़ी लो करवा दीजिए। यस मैम। एक्सक्यूज मी, वॉल्यूम कम कीजिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। एक्सक्यूज मी, आपने वॉल्यूम कम क्यों कर रहे हैं? हम डांस कर रहे हैं सर। मैडम ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। कौन सी मीटिंग? किसकी मीटिंग? मिसेस अंजलि की मीटिंग हो रही है।
अंजलि? हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिसेस अंजलि से मिलने वाले हैं और अगर उनमें कोई डील हो गई तो फिर वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से निकालकर उनकी कंपनीज में लगा देंगे। एक मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? अब मुझे मिसेस अंजलि से मिलना है। देखिए मैडम, आप वहाँ नहीं जा सकती, वो वीआईपी सेक्शन है। अब प्लीज, मुझे उनसे 2 मिनट का काम है, अर्जेंट है। प्लीज मैडम, पूरा एरिया ब्लॉक्ड है और उनका खास स्ट्रिक्ट ऑर्डर है हमें कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। ये मिसेस अंजलि कितनी बड़ी वीआईपी है कि उनसे मिलना इतना मुश्किल है, लेकिन मैं उनसे मिलकर रहूंगी। अगर मैं उनके पास नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं उन्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दूंगी। और मैं जानती हूँ कि कैसे हो सकता है। एक्सक्यूज मी, आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैम, इस साउंड में तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। आई जस्ट सी टू इट। एक्सक्यूज मी, मैंने बोला था ना बंद करने के लिए, बंद करो। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। हम क्यों अपनी पार्टी स्पॉइल करें? अगर आपको मीटिंग करनी है तो कहीं और जाके मीटिंग कीजिए ना, उसकी वजह से आप अपना म्यूजिक क्यों बंद करें? मैडम, अगर आपको ये म्यूजिक कंटिन्यू करना है ना तो आपको अंजलि मैम से बात करनी होगी। हाँ हाँ, चलिए। चलिए। मैम, हियर शी इज। तुम ही हो जिसने अंदर म्यूजिक लाउड करवाया है? जी, एक्चुअली मुझे आपसे तुम्हारा बात। प्रॉब्लम क्या है? हर चीज की एक हद होती है। हाँ, सॉरी, लेकिन यही एक तरीका था मेरे पास आपका टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मैं कब से आपको कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप अपने पैसे को जुटाने में इतना बिजी है कि आपके पास हम जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। आई सेड शट अप। तुम्हारी इतनी हिम्मत करनी पड़ी क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। वो इन्वेस्टर्स, गुप्ता बंसल एंड ग्रुप्स, मैं चाहती कि आप उनका फाइनेंस एक्सेप्ट नहीं करें। वाओ, और तुम जो मुझे बिना मांगे एडवाइस दे रही हो वो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? क्योंकि वो इन्वेस्टर्स मेरे पापा की कंपनी के थे और जब आप आई उन्होंने मेरे पापा की कंपनी से बैकआउट कर लिया और आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली। एक्सीलेंट, इसलिए मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। तुम हो क्या चीज लड़की? हाँ, एक स्टूपिड सी लड़की जो लाउड म्यूजिक को लेके तमाशा खड़ा कर देती है, जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेव करना चाहिए। यू नो व्हाट? जस्ट गेट लॉस्ट। नो, आई वोंट। आप मुझसे बड़ी है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे ऐसे बात करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आप मुझसे। यू नो व्हाट? जहाँ तक मेरे बिजनेस का सवाल है, ऐसी फालतू रिक्वेस्ट मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और फिर तुम होती कौन हो मुझसे ये फेवर मांगने वाली? तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है? फॉर गॉड्स सेक, दिस इज अ जोक। तो फिर क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए? मनी, पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा? लेकिन मेरे पापा के लिए सिर्फ पैसा नहीं, रेपुटेशन मायने रखती है, और वो लोगों की जिम्मेदारी जो उनके साथ काम करते हैं, और पैसे को एक सही तरीके से कमाना। Shut up! तुम्हारे मुंह में जबान है तो इसका मतलब तुम कुछ भी कहोगी। और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने बिजनेस में नाम गलत तरीके से कमाया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बात कहने से मैं अपना फैसला बदल दूंगी? नो। यू नो, तुम जाओ अपना काम करो, वही काम जो तुम्हें आता है। पार्टी करो, एंजॉय करो और अपने घर जाओ। जेंटलमैन, मुझे लगता है ये मीटिंग फिर कभी करनी चाहिए। थैंक यू। और आप कहाँ जाएंगे? अपने हार्टलेस बिजनेस वर्ल्ड में, जहाँ सिर्फ पैसे मायने रखते हैं, इंसान नहीं।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।